ज्योतिष ऐसी विद्या है जिसमें ब्रह्मांड, नक्षत्र, ग्रह एवं खगोलीय आदि की दशा और दिशा के बारे में पता लगाया जाता है। हमारे देश में हजारों की संख्या में ज्योतिषाचार्य अपनी अपनी ज्योतिष विद्या में निपुण हैं, चाहे वह जन्म कुंडली हो, वास्तुशास्त्र हो, नंबरोलॉजी या भविष्यवाणी हो। आज एक ऐसी ही सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य के बारे में हम बात करते हैं जिनकी भविष्यवाणियाँ 100% सत्य हुई है। आज बात करेंगे ज्योतिषाचार्य रागिनी श्री के बारे में, जिनको विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य भी कहा जाता है। यह भारत देश की एकमात्र ऐसी महिला ज्योतिषाचार्य है जिसकी बताई हुई भविष्यवाणियाँ हमेशा सच साबित हुई है, इसलिए इनको विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य के रूप में पहचाना जाता है। आइए आज उनके बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताया जाएगा जो बिल्कुल सच साबित हुई है, जिससे पूरे देश को गर्व है। यह वही महिला ज्योतिषाचार्य रागिनी श्री जी है जिसने भूकंप, हवाई जहाज क्रैश के बारे में जानकारी दी थी एवं विश्व महामारी कोरोना के बारे में बताया था किसका प्रभाव पूरे विश्व में लगभग 2.5 वर्ष तक रहेगा, जो लगभग सच साबित हुआ है। सन 2010 में क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप भारत जीतेगा, इसकी भविष्यवाणी पहले ही ज्योतिषाचार्य रागिनी श्री जी ने कर दी थी, जो सच साबित हुई है, जिसको आप इस वीडियो में भी भली भांति देख सकते हैं, जो उस समय देश के चर्चित मीडिया चैनलों में खबरों के रूप में दिखाया गया था। देश के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम बन गया है वर्ल्ड कप। जी हां, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भारत में आते देखने के लिए सारा देश बेकरार है। आज ये काम सिर्फ 11 लोगों की टीम इंडिया को करना होगा। क्या कहते हैं सितारे टीम इंडिया के, बताएंगे हमारी ज्योतिषविद हमारे साथ मौजूद हैं रागिनी श्री जी। रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और रागिनी जी से हम सबसे पहले भारत की कुंडली पर विचार के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भारत की कुंडली पर आप क्या कुछ बताएंगे, और साथ ही बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं वर्ल्ड कप के ऊपर, लेकिन आपने एक जो नई चीज जोड़ी है वो विश्व कुंडली के बारे में आपने बताया है। क्या है विश्व कुंडली, हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। विश्व कुंडली वो है जब सृष्टि का निर्माण हुआ था जी, तब से उसकी गणना चली आ रही है। हर साल इसकी एक नई कुंडली बनती है। जब एक नया संवत आता है तो वो उस साल की एक नई कुंडली बन जाती है। उसको हम बोलते हैं जगत कुंडली या विश्व कुंडली, वर्ल्ड कुंडली। उससे क्या होता है कि पूरे विश्व के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे विश्व में कई जगह पे युद्ध होते हैं, सुनामी आ जाती हैं, ठीक है, अर्थक्वेक हो जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों की बड़ी बड़ी जो भविष्यवाणी होती हैं वो विश्व कुंडली से पता चलती हैं जी। और जैसे कि अपने देश में मैच हो रहा है, अब ये एक देश की बात नहीं, इसमें कई सारे देश जुड़े हुए हैं, तो इसमें विश्व कुंडली ही काम करेगी। जैसे उन्होंने कहा कि एक एक खिलाड़ी की कुंडली देखो और हमें बताओ कि कौन सा खिलाड़ी कैसे खेलेगा। बता तो दिया, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर ये चीज़ नहीं हमें मिली कि उनको कौन सी महादशा लगी है, कौन सी अंतरदशा लगी है। एक आदमी सब लोगों की कुंडलियाँ बना के देखना और प्रॉपर चीज़ का ना होना बड़ा मुश्किल होता है ये काम। तो एक आप देखिए कि हम इस आदमी को क्या महादशा, क्या अंतरदशा, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सही भी है या गलत भी है, तो बहुत मुश्किल है। जब हम ऐसी चीज़ों में उलझ जाते हैं तो उलझ जाते हैं। तो उसके लिए फिर एक सीधी सी बात ये होती है कि विश्व कुंडली को लेके चलो। विश्व कुंडली में ये होता है कि कितने सारे कंट्री हैं, अब ये देखना कि कौन सा कंट्री एक चीज़ को लेके जाएगा, मतलब कौन जीतेगा, उसमें विश्व कुंडली ही प्रधान होती है। जहाँ फिर ऐसा होना चाहिए कि हर एक खिलाड़ी की जितनी कंट्री खेलें सब लोगों की कुंडलियाँ इकट्ठी करो, प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, महादशा, अंतरदशा लो। एक एक आदमी का देखो कि किसमें कितना जोश है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। उसके लिए तो प्रॉपर मेरे को लगता है 1 महीना पहले जुट जाना चाहिए।
लेकिन इतना सब कुछ हो नहीं सकता, किसी को अपना टाइम से ही पता होता है, किसी को नहीं पता होता, इसलिए उसमें कई बार भविष्यवाणी गलत भी हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने जब भी मैंने आज तक प्रेडिक्शन की है, 2007 में भी प्रेडिक्शन की थी, तो विषव कुंडली के आधार पे ही की थी। जब भी देश में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, जनता के ऊपर क्या आएगा, अच्छा होगा बुरा होगा, क्या लॉस होगा, इतनी तादाद से दुनिया मर रही है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वायु दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो जगत कुंडली से ही पता चलता है। तो ये होती है कि विश्व की कुंडली, पूरे ब्रह्मांड के बारे में एक जानना। आप विश्व कुंडली के जरिए ये भी प्रिडिक्ट करती हैं कि ये जो वर्ल्ड कप, जो इतना बड़ा मैच है जिससे जुड़ी हुई हैं करोड़ों लोगों की उम्मीदें, इसमें कौन सी टीम वर्ल्ड कप लेकर जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। जो इस बार जो नया संबत, समझिए आज मैच है, एक दिन बाद हमारी जो है नया संबत शुरू होने जा रहा है। जी, नया संबत, नया नवरात्रा, नया संबत प्रवेश करने जा रहे हैं। ये 3 अप्रैल की शनिवार चैत्र अमावस्या की समाप्ति के बाद रात्रि 8:03 पर रेवती नक्षत्र पर तुला लगन में प्रवेश करेगा। ये तुला लगन में प्रवेश कर रहा है इस बार जो नया संबत, जगत कुंडली जो बन रही है इस बार, नया जो अपना नव वर्ष शुरू होने जा रहा है। लेकिन एक दिन की बात है, बाकी सारा साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको अब नई चीज़ों को पकड़ेंगे, पिछली चीज़ों को हम नहीं पकड़ेंगे। तो इसलिए नई चीज़ में हमें ये देखने को जो मालूम हो रहा है, वो ये पता चल रहा है विश्व कुंडली जो नई बनने जा रही है, जो भारत की बेसिक जो प्रभाविक राशि है वो है, इनकी राशि जो है मकर राशि। हम देख रहे हैं जो जगत कुंडली नई विश्व बनी है, कर्क लगन में उदय हुई है। कर्क लगन में विश्व कुंडली जो उदय हो चुकी है, उसमें हम देख रहे हैं कि 7th हाउस में मकर राशि आई है, केंद्र में है, लेकिन शनि केंद्र भाव का मालिक तीसरे भाव में कन्या राशि में बैठ गया है। यानी कि भारत जो है हर चीज़ में, सरकार भी एक नया उत्साह उसमें भी होगा। विश्व जो कप लेके आना वो अपने भारत टीम को ही मिलेगा, क्योंकि भारतीय टीम जो है बहुत पूरा जोश और उत्साह के साथ खेलेगी। राजस्थान प्रांत में फिल्म अभिनेता सलमान खान के कोर्ट वाले मामले में भी उसके नज़दीकी ने जन्मतिथि देकर सलमान खान के बारे में पूछा था, तो रागनी श्री जी ने कहा था कि वे जेल में नहीं रहेंगे। सन 2008 में मुंबई ब्लास्ट की भविष्यवाणी भी इनके द्वारा ही की गई थी, जो सच साबित हुई। और इतना ही नहीं, इन्होंने पहले ही धर्मगुरु आसाराम बापू के बारे में भी भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा था कि आसाराम बापू ताउम्र जेल में रहेंगे, जो 100% सत्य दिख रही है। इस भविष्यवाणी के कारण तो आसाराम बापू के सेवादारों ने उस समय रागनी श्री जी की खूब आलोचना भी की थी, और उन्होंने कहा था कि आप हमारे पूजनीय धर्मगुरु के बारे में ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो। तब रागनी श्री जी ने कहा था कि जो भी ईश्वर ने मुझे दिखाया मैंने वो ही बोला, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आसाराम बापू की जो कुंडली है, उनके सितारे क्या कहते हैं, उनका जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी, आसाराम बापू की कुंडली के जो सितारे हैं वो ये कहते हैं कि इस बार जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, पहली बात तो ये आरोप मिथ्या नहीं है, और जो आरोप लगे हैं उनकी सज़ा उनको बराबर मिलेगी, और ये पक्का है। उनको शनि की महादशा लग चुकी है, जब से ये शनि की महादशा लगी है, और ये नहीं कि वे झूठे आरोप लग रहे हैं। शनि की महादशा में ऐसा है कि जो ये कर्म करते आ रहे थे, अब उनका इनको भुगतना पड़ेगा, ये चीज़ है। जेल जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे या रिहा हो जाएंगे, क्या है कुंडली में, क्या है आगे, कितने दिन की संभावना है, क्या है? जी, ये अगर इनको सज़ा हुई तो इनको प्रॉपर कानून बराबर पूरी सज़ा देगा, जो कि एक आम आदमी के लिए तय की जाती है। इनमें जो है नरमी का रुख जो है, सरकार जो है, जो मतलब अपनी क्या कहते हैं, जजेस जो हैं वो नरम रुख नहीं अपनाएंगे, इसके ऊपर पूरी बराबर सज़ा देंगे जो उस धारा के आधार पे है। कितने दिन के लिए जाएंगे? नहीं, ये दिनों की बात नहीं होगी, ये सालों की बात होगी। इनको लंबी यात्रा, जेल यात्रा जो होगी इनकी लंबी होगी। और साथ में यह भी कहा कि ज्योतिष विद्या का सही अर्थ है जब इंसान की आत्मा का मिलन उसे परमात्मा की ज्योत से हो जाता है, तो उसको ही एक सच्चा भविष्यवक्ता कहते हैं। उसकी त्रिकाल दृष्टि जागृत हो चुकी होती है,
और सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसके शब्दों में सिर्फ और सिर्फ सच होता है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है जो साफ साफ झलकता है। ऐसे इंसान की आत्मा में परमात्मा में विलीन रहती है। इन्हें कोई लालच नहीं होता, इन्हें कोई बहला फुसला भी नहीं सकता और न ही कोई खरीद सकता। जब भी बोला जाएगा तो केवल सच और सच ही बोला जाएगा। धन्यवाद।